तो हमारे लिए विकास भी वही कि मोदी सरकार, अगर आप देखें, हमारा शुरू से फोकस क्या है कि विकास को कैसे आगे ले जाए। तो ये तो बहुत उचित है, बहुत स्वाभाविक है कि अगर विकास की एक समीक्षा करें तो वो एक किस्म से तीर्थ यात्रा ही तो है। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं दक्षिण दिल्ली के अंदर जिनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है? आयुर्वेद का हमने बहुत बड़ा सेंटर देखा है, इकोलॉजिकल पार्क है। तो आज जो है शुरू हुई इको पार्क से, और इको पार्क का महत्व यह है कि हम सब दिल्ली के रहने वाले हैं। हम सब की शिकायत होती कि पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं पार्क टहलने के लिए जगह नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, माने बच्चे भी परेशान हैं, बुजुर्ग लोग भी परेशान हैं। तो जो ईज़ ऑफ लिविंग जो प्रधानमंत्री कहते हैं, एक कोई भी शहर के लिए ईज़ ऑफ लिविंग क्या होती है? ग्रीन एरिया होती है। हाँ, तो एक जो पावर प्लांट था उसी के ज़मीन से इको पार्क बनाना, ये खाली मोदी जी ही सोच सकते। और ये घोषणा नहीं, माने जो उन्होंने सोचा उन्होंने अपने कार्यकाल में करके दिखाया। मोदी स्टाइल ऑफ टूरिज्म आपको इसने बताया? हाँ, मैंने कहा मोदी स्टाइल ऑफ टूरिज्म, क्योंकि जहाँ भी देखते हैं उनका दिमाग जो है हर वक्त है, अरे वो देखो कुछ नई चीज़ है उनके यहाँ, ये थोड़ा स्टडी करो। मैं उनके साथ कोरिया गया था, वहाँ कोरिया में एक बहुत सफल उदाहरण है कि रिवर क्लीनअप कि जो सोल की मेन नदी जो थी वो यमुना नदी जैसे उसमें इतनी पोल्यूशन थी, और दुनिया में उसको एक उदाहरण मानते हैं, क्लीनअप का उदाहरण मानते हैं। जैसे हम कहीं कन्वेंशन, और उसका असर मैं देख रहा हूँ आज प्रगति मैदान में जो बन रहा है, या रेलवे में का रेलवे में आप परिवर्तन देख। तो ये पार्क भी तो इको पार्क है, या इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए। उसके बाद पार्क के बाद हम ये DND के साथ जो बॉम्बे एक्सप्रेसवे जो मुंबई वाला, हाँ मुंबई, तो उसका कनेक्शन वो मीठापुर। तो आप देखिए कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में माने गति नहीं आएगी, भारत आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक सोल्यूशन जो है भारत प्रगति का, अगर हमें विकसित बनना है, रोजगारी बढ़ानी है, GDP बढ़ानी है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाना। और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कि 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इसका आप देखेंगे जब कनेक्शन होगा, एक तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को, पब्लिक को सुविधा मिलेगी कि वही पब्लिक जो है वो एक रोड पे जाती थी, अब एक बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया है, साइड लेन भी हैं ताकि अलग अलग लोकेलिटीज़ के लिए एक्सप्रेसवे से उतर के अपने यहाँ चले जाएं। पर इसका आप देखिए कि जब कोई भी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनती है, उसका इकोलॉजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तो और उसमें पब्लिक की एक किस्म से सुविधा, फैसिलिटी होती है। उस प्रोजेक्ट में जब आप गए थे तो आपने इशारा किया कि दिल्ली सरकार ने कई तरह से बाधाएं उत्पन्न की। आपको लगता है कि विकास प्रभावित हो रहा है इस तरह के टसल से? देखिए, ये जो अभी जो जहाँ मीठा वहाँ ये एलिवेटेड हाईवे जो मुझे बताया गया कि इसमें देरी इसीलिए हुई क्योंकि काफ़ी समय से ये लटका रहा उनके साथ, और फिर केंद्र सरकार ने एक चुनौती के स्तर पे उसको लिया कि चलिए आप नहीं कर पाते तो हम करते हैं, और हम आज करके दिखा रहे हैं लोगों को। तो उसके बाद हम ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आए, और इसमें एक तो क्योंकि विकास का ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, तो मैं आज के तीर्थ यात्रा में एक बिंदु तो है, पर मेरे लिए विदेश मंत्री के कारण मैं आजकल मुझे दुनिया भर में आयुर्वेद में जो रुचि दिखाई देती है, और महामारी के बाद जो वेलनेस का कल्चर जो बढ़ा है, हाँ, तो अब लोगों को लगता है कि ये कोई पुरानी परंपरा है, या आधुनिक नहीं। तो हमें जो है स्थापित करना है कि आयुर्वेद जो है बिल्कुल आधुनिक योग के बारे में भी ऐसे ही लोग मानते थे, लेकिन आज देखिए। और क्या प्लान है मोदी जी का? प्लान क्या है? अमेरिका का क्या है? और कितना इस तरह कूटनीतिक तरीके से? तो जो आप बिल्कुल योग के बारे में कह रहे हैं, वही आयुर्वेद के बारे में मैं भी कहूँगा। और आगे जो है हम कुछ और जगह जाएंगे जहाँ अब
स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखेंगे, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि पिछले गत वर्ष में खेलो इंडिया और फिट इंडिया इनके एक किस्म से आंदोलन चली कि ये पब्लिक ये जनता को लेकर हम भारत को फिट बनाना चाहते हैं। और स्पोर्ट्स में जो, क्योंकि स्पोर्ट्स देखिए, जब स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है तो पूरे देश के लिए ये प्रेरणा होती है कि जब हम कोई बड़े स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं, आप सब लोग मान लीजिए बैडमिंटन खेलते हैं, अच्छे बैडमिंटन स्टार कोई पीवी सिंधु निकले, या आजकल स्क्वाश टूर्नामेंट चल रहा है, मैं खुद स्क्वाश खेलता हूँ। और जब हम देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स अच्छे कर, तो इसमें पूरे सोसाइटी और खासकर युवा पीढ़ी को मैसेज जाता है। पर हमें फैसिलिटी देनी चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ के बिना ये उनको प्रोत्साहित करने में कोई रिजल्ट नहीं निकले। शंकर जी, इंटरनेशनल योगा डे की क्या प्रिपरेशन है और उसको लेकर वैश्विक स्तर पर क्या भारत मैसेज देगा? प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं, जो बाइडेन उनके लिए डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। नहीं, वो आप 21 तारीख को देखेंगे कि योग दिवस का मैसेज क्या होगा। प्रधानमंत्री खुद उसमें भाग लेंगे, तो उसी का अपना मैसेज। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिस तरह का ऑनर हमारे प्रधानमंत्री को मिल रहा है वैश्विक स्तर पर। हाँ, नहीं, वो तो है। आप हाल में हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और पापुआ न्यू गिनी में थे, और वहाँ भी आप देख रहे थे किस तरह से उनका स्वागत हुआ। तो वो है, देखिए 9 साल के बाद उनका एक दुनिया में एक स्टैंडिंग कि उनकी जो कदर जो लोग करते हैं, जो सम्मान जो, और ये देश का सम्मान कि हम सबको ये गर्व की भावना है कि जब वो स्टेज पे जाते हैं, जब उनका कुछ इनिशिएटिव होता है या कुछ सलाह देते हैं या कुछ पोजीशन लेते हैं, तो देखें अभी अमेरिका का थोड़ा। एक आखिरी सवाल मैं एस शंकर जी आपसे लेना चाहूँगा, चूँकि आप 2 हफ्तों से दिल्ली के अंदर कैंप किए हुए हैं। यू फील दी एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट दी मोदी का ये प्रचार आप कर रहे हैं, जो यू फील दी एंटी इनकम्बेंसी? नहीं, देखिए दिल्ली की पब्लिक जो है, दिल्ली की पब्लिक देखेगी कि पिछले 9 साल में क्या परिवर्तन आया, वो अपना जजमेंट देगी। चुनाव जो है एक किस्म से पब्लिक का आशीर्वाद है, पर आशीर्वाद पब्लिक काम देखकर देती है, पब्लिक के जजमेंट होते हैं। और ये पब्लिक जब देखेगी कि कितना परिवर्तन आया है, क्या क्या आज जो उपलब्धियां जो पिछले सालों में पब्लिक के लिए जो बनी है, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि इसका परिणाम अगले साल आप देखेंगे। तो ये केंद्रीय विदेश मंत्री थे, तीर्थ विकास यात्रा पर निकले हुए हैं और अलग अलग जो दक्षिणी दिल्ली की विकास की जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही हैं, उसका मुआयना भी कर रहे हैं और जनता के बीच उसका प्रचार। न्यूज़ सक्सेना के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली। और दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने LGVK सक्सेना को चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी के जरिए दिल्ली सरकार की मांग का समर्थन किया है। पत्र में पानी पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस पर तेजी लाने की मांग की है। साथ ही केंद्र सरकार, यूपी सरकार और हरियाणा सरकार से अतिरिक्त पानी के आवंटन की